नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे सामने एक इन्वेस्टमेंट सामने आता है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करो, एसआईपी करो, लमसम करो तो फ्यूचर में जाके अच्छी खासी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन सर म्यूचुअल फंड से ज्यादा कितना पैसा हम बना सकते हैं? तो आज की वीडियो देखो, इकलौता वीडियो है यूट्यूब पे, अभी तक ये वीडियो आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। पहला चीज तो ये है, काफी इन्वेस्टर का ये रहता है कि सर हम किसी ऐसे फंड में निवेश करेंगे जिसका एनएवी प्राइस है वो कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे एनएवी प्राइस 1000 रुपए हो, हजारों का हो, चाहे एनएवी प्राइस 10 रुपए का हो, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता है कि आपको यूनिट कम अलॉट होते हैं या यूनिट ज्यादा अलॉट होते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो वही वेल्थ क्रिएट होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आएगा कि सर म्यूचुअल फंड में हम जो निवेश करते हैं तो हमने तो यही देखा है कि सर मान लीजिए 10 रुपए की एनएवी पे हमने पैसा निवेश करा, फ्यूचर में जाके अगर वो 100 रुपए की होती है तो हमारे यूनिट से एनएवी प्राइस इंटू हो जाएगा और जितना भी पैसा बनेगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन सर जो कंपाउंडिंग होती है, अगर म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में कंपाउंडिंग होती है तो एनएवी प्राइस के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन चलती है या एक्चुअल में कंपाउंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो आज की वीडियो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना, सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपली देखो, सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, देन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे सामने हमने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। यहाँ पे हमारे सामने एक फंड है, मीरा असेट्स स्मॉल कैप फंड। अगर इस फंड की बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने मिनिमम 100 रुपए निवेश करे हैं। अब 100 रुपए निवेश इसलिए करे हैं, वो भी सिर्फ एक बार करे हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए और हमारे समझ में अच्छे से आ सके। अब यहाँ पे सिंपली देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एनएवी प्राइस। ठीक है, करंट एनएवी प्राइस की बात करेंगे। अगर आज की डेट की बात करें तो देख लीजिए, आज हमारी डेट है 13 जुलाई की। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 13 जुलाई 2025। ठीक है, अभी करंट एनएवी अगर इस फंड की बात करें तो यहाँ पे एनएवी देखने को मिलेगी 11.58 रुपीज की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन्वेस्टेड, कितने रुपए लिखे हैं? 100 रुपए। अब सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरी जो करंट वैल्यू है, पहली चीज तो मैं लिखूंगा अमाउंट, कितना पैसा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा था। मैंने इन्वेस्ट करा यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए, और यहाँ पे आपको टोटल रिटर्न कितना बता रहा है? 3 रुपए का। करंट वैल्यू कितनी है सर? 103 रुपए की। मतलब मुझे यहाँ पे जो रिटर्न मिला है वो रिटर्न कितना मिला है? वो मिला है 3 रुपए का। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं हल्का सा स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे देखो 26 जून 2025 को मैंने निवेश करा था। कब करा था? 26 जून 2025 को। तब इसका एनएवी प्राइस क्या था? जब मैंने निवेश करे थे 100 रुपए, इसका एनएवी प्राइस था 11.2860 रुपीज का। ठीक है, ये क्या है? एनएवी प्राइस है। जब मैंने 100 रुपए निवेश करे थे तो यहाँ पे मुझे यूनिट कितने अलॉट हुए थे? मुझे यूनिट यहाँ पे सर अलॉट हुए थे 8.861। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे असली गेम शुरू होगा। अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो यहाँ पे देखो एनएवी कितने टाइप की देखने को मिलेगी। एक तो क्या होगा सर? करंट एनएवी, जो मैंने ऊपर की तरफ आपको बता रखी है, वो कितनी है? 11.58 रुपीज की। ठीक है, और एक वो एनएवी जिसमें मैंने मेरे पैसा निवेश करा था। ठीक है, इन्वेस्टिंग एनएवी, ये कितनी थी सर? यहाँ पे मैंने आपको बताई रखी है 11.2860 रुपीज की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, आपको एक एनएवी और देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज एनएवी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम एवरेज एनएवी। ठीक है, एवरेज एनएवी कितने लिखी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे लिखी हुई 11.29। ठीक है, अब आपने म्यूचुअल फंड को लेके एक बात हमेशा सुनी होगी कि भैया म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है? यहाँ पे अगर मैं 100 रुपए निवेश करूंगा, मान लो नेक्स्ट 1 रुपए का रिटर्न मिला, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 101 रुपए की। अब मुझे जो भी नेक्स्ट मेरा रिटर्न कैलकुलेट होगा वो किस वैल्यू पे होगा? 101 रुपए की वैल्यू पे। 100 रुपए पे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हमको मिला है वो भी प्रिंसिपल में क्या हो गया? ऐड हो गया। अब जो भी मुझे आगे रिटर्न मिलेगा वो 101 रुपए पे मिलेगा। मान लीजिए नेक्स्ट मुझे 2 रुपए का रिटर्न मिला। ठीक है, अब वैल्यू कितनी हो गई? 103 रुपए की। अब मुझे नेक्स्ट टाइम जो भी रिटर्न मिलेगा वो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 103 रुपए की वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको समझना। अब जब आपने पैसा निवेश करा 100 रुपए, जब हमने 100 रुपए निवेश करा उस टाइम यहाँ पे देखो हमको यूनिट कितने अलॉट हुए? 8.861। ठीक है,
8.861। उसके बाद म्यूचुअल फंड से जितना भी हमको रिटर्न मिला, जैसे यहाँ पे 3 रुपए का रिटर्न मिला, अब वो रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हमारा ऐड तो हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, 100 रुपए निवेश करे, 1 रुपए का रिटर्न मिला, 101 रुपए की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट जो भी रिटर्न कैलकुलेट होगा वो 101 रुपए की वैल्यू पे होगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, वो हमारे क्या कर रहा है, रिटर्न को तो बूस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे यूनिट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इस चीज को समझो, यूनिट सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप पैसा निवेश करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 100 रुपए निवेश करे, एनएवी प्राइस 11.28 का था, उस टाइम मुझे एक बार यूनिट अलॉट हो गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब तो पहली चीज ये है कि यूनिट आपके पोर्टफोलियो में कितने भी हो, यूनिट से कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन होती है सिर्फ एनएवी प्राइस के हिसाब से। कैसे होती है, चलो इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट करा था जब एनएवी प्राइस कितना था, 11.2860 का, मतलब 11.28 का एनएवी प्राइस हमको देखने को मिला था जब मैंने निवेश करा था। आज की डेट में अगर मैं इसका एनएवी प्राइस देखूं तो 11.58 है, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका अगर मैं करंट एनएवी प्राइस देखूंगा तो देखो 11.29, मतलब मार्केट का जो करंट एनएवी प्राइस देखने को मिलेगा उससे भी कम एनएवी प्राइस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि पर्टिकुलर जो करंट एनएवी प्राइस देखने को मिल रहा है आपको फंड का, वो कैसे मिल रहा है, इस पर्टिकुलर फंड में जितने भी निवेशक हैं, जिनने पर डे जितना भी बाय करा है, जितना सेल करा है, उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई है और यहाँ पे करंट एनएवी प्राइस देखने को मिला है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में हमको जो एनएवी प्राइस देखने को मिलता है वो सिर्फ हमारा होता है कि भैया हमने इस फंड में जितना पैसा निवेश करा है उस अकॉर्डिंग रेगुलर बेस पे जितना भी रिटर्न मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो ऐड होता है, वो लेस होता है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, हमारा एवरेज एनएवी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि कोई ऐसा फंड हो जिसका एनएवी प्राइस 1000 रुपए का हो और कोई ऐसा फंड है जिसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का हो। तो यहाँ पे यूनिट का तो कोई लेना देना नहीं है, यूनिट चाहे आपको 1 मिले चाहे 100 यूनिट मिले, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका जो एवरेज एनएवी प्राइस है वो क्या होता है, फ्यूचर में जाके आपका जो भी यूनिट है उससे मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ही क्या होता है, एक्चुअल जो भी कॉर्पस होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब म्यूचुअल फंड में सर कंपाउंडिंग होती है, तो कंपाउंडिंग किस बेस पे मिलती है, कंपाउंडिंग आपको इसी बेस पे मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था, 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 1 रुपए का रिटर्न मिला, 101 रुपए की वैल्यू हो गई, फिर 2 रुपए का रिटर्न मिला, 103 रुपए का हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पहला मुझे रिटर्न मिला 100 रुपए पे, फिर 101 रुपए की वैल्यू हो गई, और फ्यूचर में जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो 101 की वैल्यू पे मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे जो रिटर्न मिलेगा 103 की वैल्यू पे मिलेगा। तो कंपाउंडिंग ऐसे करके एवरेज होती है। यहाँ पे जो एवरेज एनएवी दिख रही है ना आपको, वो सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 रुपए निवेश करे, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 1 रुपए का आपको रिटर्न मिला, ठीक है, तो आपकी वैल्यू हो गई 101 रुपए की। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट डाउन चला गया 2 रुपए से, तो 101 में से 2 रुपए गए, तो यहाँ पे कितना कितना बचेगा आपका पैसा, 99 रुपीज। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 99 रुपीज। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऊपर चले गया 3 रुपए से, तो 99 में क्या होगा, 3 रुपए ऐड होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 102 रुपए का। तो इस हिसाब से क्या होता है, रेगुलर बेस पे जो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होती है वो मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे नहीं होती है। म्यूचुअल फंड से जो भी हमको रिटर्न मिलता है, आपने देखा होगा डेली बेसिस पे अप एंड डाउन यहाँ पे लगी रहती है, एक परसेंटेज के रूप में एक फिक्स अमाउंट आपको वहां पे शो होता है। फिक्स अमाउंट का मतलब ये है जो भी परसेंटेज वहां पे होती है उस तौर पे वहां पे कैलकुलेशन होती है, वो अमाउंट वहां पे देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है भैया, जो कंपाउंडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो एवरेज एनएवी होती है, ठीक है, हमारे फंड की हमने जो निवेश कर रखा है सिर्फ उससे कैलकुलेट होती है हमारी कंपाउंडिंग, ना कि करंट एनएवी प्राइस से, ना कि इन्वेस्टमेंट हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एनएवी प्राइस से। इस चीज को आप भली बात ही समझ लेना, वीडियो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से वॉच करना, सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड का सच है कि भैया म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बना सकते हो। पैसा आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में बोला जाता है जितना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा वर्क करेगी। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है, मार्केट में हमको रेगुलर बेस पर रिटर्न मिलता है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब जितना लंबे टाइम के लिए आप निवेश करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। अब टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे डेली बेसिस का जो रिटर्न है उसकी कैलकुलेशन और लंबी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। जितनी लंबी कैलकुलेशन होगी आपका अमाउंट का फिगर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 100 रुपए निवेश करे थे, 1 रुपए का रिटर्न मिला, अब मान लो फ्यूचर में जाके आपकी वैल्यू हो गई 3 लाख रुपए की, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे
50,000 रुपए का रिटर्न मिला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो 3,50,000 पे होगी। फिर मार्केट जो भी नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, आपको किस पे रिटर्न मिलेगा, 3.5 लाख पे। तो इस हिसाब से कंपाउंडिंग चलती है और बोला जाता है जितने लंबे समय के लिए निवेश करोगे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।